बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के तूफान की। तो पीडीएम ने लगा लिया है मैदान। शहर कायद का सियासी पारा हाई है। अपोजिशन इत्तेहाद एम्प्रेस मार्केट के सामने पावर शो करेगा। मौलाना फजल रहमान एहतजाजी मुजाहरे की क़ियादत करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, महमूद खान अचकजई, आफ्ताब शेरपाव, अख्तर मेंगल, शाह अवैस नूरानी समेत दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एम्प्रेस मार्केट और एतराफ़ में कारोबार बंद कर दिए गए हैं और सड़कें भी सील कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं पीडीएम आज पावर शो करने जा रहा है और शहर कायद का सियासी पारा हाई है। अपोजिशन इत्तेहाद एम्प्रेस मार्केट के सामने पावर शो करेगा और मौलाना फजल रहमान एहतजाजी मुजाहरे से क़ियादत करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, महमूद खान अचकजई, आफ्ताब शेरपाव, अख्तर मेंगल के साथ साथ शाह अवैस नूरानी समेत दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एम्प्रेस मार्केट में और एतराफ़ में कारोबार बंद हो गया है और सड़कें भी सील कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं पीडीएम ने मैदान लगा लिया है और मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद है। जी इक़्तिदार, बताइएगा कि कहाँ तक तैयारियां पहुंच गई हैं और कौन कौन से सियासी रहनुमा वहां पहुंच गए हैं? अपोजिशन जब आपका हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक बार फिर कराची में सड़कों पर है और वो इस बात का अज़म लिए यहाँ आई है कि वो महंगाई के खिलाफ हुकूमत को टफ टाइम देगी। यहाँ पर क्या होने वाला है, कौन कौन सियासी लीडरान आएंगे और किस तरह ये पिंडाल जो है आज हुकूमत को ललकारेगा, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असलम खौरी साहब। इनसे बात करते हैं। असलम खौरी साहब, एक बार फिर पीडीएम सड़कों पर आई है और आवाम को मुतारिक करना चाहती है, लेकिन महंगाई के रुकने का नाम नहीं ले रही। कैसे हम करेंगे मुकाबला? बिल्कुल इसी तरह करेंगे। ऐसे आज हम निकले हैं, आवाम निकलेगी इंशाल्लाह, और आज आप देखेंगे कि आवाम का एक जमे गफ़ीर होगा। और इस वक्त पूरी कराची से जो मेरी इत्तलात हैं, पूरी कराची में लोग एहतजाज पे हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों से मुख्तलिफ रैलियाँ, जुलूस, टोलियों की शक्ल में लोग इस मुकाम पे आ रहे हैं। सिर्फ ये चूँकि एंड है, यहाँ कायदीन ने ख़ताब करना है और एहतजाज तो आज पूरी कराची में हो रहा है, किसी ख़ास मुकाम पर नहीं हो रहा है। और आपकी रिपोर्ट भी आपको पास मिल रही होंगी कि हर तरफ शहर में लोग हुकूमत को के ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त महंगाई ने कौम की मत मार दी है, लोग ज़हनी मफलूज हो गए हैं। इज्तिमाई खुद तो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनके अलावा कौन कौन है? जी, इस वक्त तक मौलाना फजल रहमान साहब कराची तशरीफ़ ले आए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कराची तशरीफ़ ले आए, जनाब महमूद खान अचकजई साहब कराची तशरीफ़ ले आए, शाह अवैस नूरानी साहब कराची में हैं। इसी तरह जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब भी कराची तशरीफ़ ले आए। मरकज़ी क़यादत इस वक्त कराची आ चुकी है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में जैसे जैसे यहाँ रैलियाँ और लोग पहुँचना शुरू होंगे जो इस वक्त मुख्तलिफ शाहराहों पे हैं, वो जैसे जैसे यहाँ पहुँचते जाएंगे इंशाल्लाह ये आपका ये एहतजाजी मुजाहरा यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अच्छा, पीडीएम और मौलाना फजल रहमान पे ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि मदरसे के बच्चे चले वो भी इस माशरे का हिस्सा है। कहते हैं जी मदरसों से लोग लेके यहाँ आ जाते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आप अपना कोई भी शहर में कैमरा किसी भी मदरसे में भेज दें, आज सब खुले हुए हैं और सब माशाल्लाह मदरसे में तालीम हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई एक मदरसा बंद नहीं है। और अगर कोई यहाँ आता है तो अपनी ज़ाती पार्टिसिपेशन उसमें तो नहीं है, लेकिन ये कहना है कि मदारस ज़बरदस्ती बंद कराए जाते हैं या मदारस से लोग लाए जाते हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे याद करा दिया। आज पूरे मदारस कराची के खुले हुए हैं। अच्छा, किस तरह हम टफ टाइम देंगे? पेट्रोल है बढ़ता जा रहा है, डॉलर है बेलगाम है, चीज़ें कंट्रोल में आ नहीं रही, लेकिन वज़ीर साहब कहते हैं सब अच्छा है क्योंकि अमेरिका में ही महंगाई है, लंदन में ही महंगाई है, तो ये यहाँ पे क्यों आप एहतजाज करें महंगाई के खिलाफ? असल में वज़ीर आज़म साहब जो है ना, वो किसी वक्त किसी जोश में होते हैं, कभी किसी और अंदाज में बात करते हैं, उनको होश होता है कभी नहीं होता है। अब क्या हम कौम के सामने, कौम को सारा पता है जो सूरत हाल है। अगर अमेरिका में महंगाई है तो वहाँ पर ओवरहेड जो है इनकम भी ज़्यादा है, हर आदमी की इनकम पाकिस्तानी आदमी से ज़्यादा है। अब कहते हैं इंडिया में, तो इंडिया से आप इनकम लगा लें अपनी। अब जब इनकम आपकी इतनी कम है तो उसी के मुताबिक महंगाई होनी चाहिए ना। अब आप अगर कहते हैं कि लंदन में पेट्रोल का ये रेट है तो पाकिस्तान में तो बेचारे लोग ताज़ा करके खाने वाले इस वक्त सब्ज़ी नहीं खरीद सकते,
पेट्रोल लोगों ने कारें खड़ी कर दी हैं, मोटरसाइकिलों पे सफर कर रहे हैं, पेट्रोल पंपों पे लड़ाई हो रही है। वजीर आजम साहब को लड़ाई नजर नहीं हो रही है। पेट्रोल पंप वालों से जाके पूछें, आप प्रोग्राम करें, लोग लड़ रहे हैं, उनके गले पड़ रहे हैं। कोई कह रहा है तुम्हारा मीटर छोटा है, कोई कह रहा है तुम्हारा रेट ज्यादा है। हर दूसरे तीसरे दिन रेट बढ़ा देते हैं और जिसकी वजह से लोग बड़े डिस्टर्ब हैं। और आज इंशाल्लाह हमने ये कराची से इब्तदा की है। अगला प्रोग्राम हमारा इंशाल्लाह कोयटा में है और फिर 20 तारीख को हम पेशावर में करके इस्लामाबाद, लॉन्ग मार्च लाहौर से लेके जाएंगे। ये असलम मौलवी साहब जो कि बता रहे थे कि ये तहरीक जो आज शुरू हुई है ये कराची से निकलकर इस्लामाबाद पहुंचेगी और अब हुकूमत को कोई चांस नहीं दिया जाएगा क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। और उनका ये कहना है कि कराची कोने कोनों से रैलियाँ काफ़ी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे और आज मरकजी कायदीन यहाँ पर खिताब करके अवाम के लहू को गरमाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर हमें अपडेट कर रहे थे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने PDM को मौसमी बुखार करार दे दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बुखार की वैक्सीन तैयार कर ली है, PDM जल्द खत्म हो जाएगी। कोरोना वबा के बाद पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। अपना तो PDM भी एक मौसमी बुखार की तरह हो गया है। गर्मी में इनको गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, सर्दी का मौसम होते ही आके दोबारा एक अपना दुकान लगाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मौसमी बुखार दोबारा लग रहा है, लेकिन इसकी वैक्सीन इमरान खान ने तैयार कर ली है। इस PDM के मौसमी बुखार से इमरान खान की वैक्सीन के जरिए ठीक कर देंगे इसको। आगे बढ़े, आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि हम पाकिस्तान के तमाम अजला में महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ था कि पार्लियामान में शिकस्त देंगे। हमने इस हुकूमत को कौमी असम्बली में शिकस्त दी। उन्होंने हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास से बात करते हुए मजीद क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। जी देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और सिंध हुकूमत के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा साहब, महंगाई बढ़ती जा रही है, PDM भी जो है वो आज एहतजाज कर रही है। पीपल्स पार्टी का क्या सियासी मौक़िफ़ है इस हुकूमत के हवाले से, कैसा देख रहे हैं? मेरे ख़्याल में जितना वाज़े सियासी मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी और सियासी जमात का नहीं है। जो PDM आज एहतजाज कर रही है, हमने तो बहैसियत सियासी जमात पाकिस्तान के सारे अजला के अंदर एहतजाजी तहरीक अपनी चलाई थी इस हुकूमत की महंगाई के ख़िलाफ़। तो मैं समझता हूँ हम तो बड़े क्लियर हैं कि ये आवाम दुश्मन हुकूमत जो है, जिसने पिछले 3-3.5 सालों में सिर्फ इस्तेहसाल किया है पाकिस्तानी अवाम का, उसको घर जाने की ज़रूरत है, उसको घर भेजने की ज़रूरत है। और जो कुछ भी करना पड़ा उस काम के लिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो नैरेटिव था कि हम पार्लियामान में इनको शिकस्त देंगे, आपने देखा कि हमने मार्च के महीने में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की इलेक्शन में इस हुकूमत को कौमी असम्बली में शिकस्त दी। और अभी पिछले हफ्ते हमने इन्होंने जॉइंट सेशन में बिल लाने की कोशिश की थी, हमने उसको रिजेक्ट किया। ये शो करता है कि अपोजिशन मुत्तहद है। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जॉइंट अपोजिशन का जो है वो म्यूचुअल एजेंडा होना चाहिए, किसी फ़र्द वाहिद या किसी सियासी जमात का अपना सिर्फ एजेंडा नहीं होना चाहिए। जी कि डॉलर महंगा होने के असरात अपने घर का ख्वाब मुश्किल तरीन बन गया। 1 टन सरिये की कीमत 5,000 रुपये मजीद इजाफे के बाद 1,95,000 रुपये पर पहुंच गया। 1 साल में 1 टन सरिये की कीमत में 70,000 रुपये का इजाफा हो चुका है। आपको बता रहे हैं, मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। ये इनफैक्ट देखें, डॉलर जो मुसलसल महंगा हो रहा है उसके असरात नजर आ रहे हैं। और 1 टन सरिया जो है मजीद 5,000 रुपये महंगा हो गया और 1,95,000 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। इसका इम्पैक्ट देखें, ये सरिया महंगा होने से तो कहा जा रहा है कि 1 साल में सरिया जो 70,000 रुपये का इजाफा हो चुका है। और जो फेडरेशन हाउस के नायब सदर हैं और साबिक चेयरमैन आबाद है, उनका कहना है कि मुसलसल लागत बढ़ रही है, हुकूमत की जाने से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और साथ में कहा है कि मुसलसल सरिया सीमेंट की कीमत में भी इजाफा हो गया है और तामीराती लागत जो है 70% बढ़ गई है। तो अपना घर का ख्वाब कैसे पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। साथ ही वज़ीर आज़म के जो सस्ते घर की स्कीम है वो कैसे बनेगी। तामीराती लागत जो 70% बढ़ चुकी है और इस वक्त देखा जाए 1 टन सरिये की कीमत जो 1,95,000 रुपए पर पहुंच गई, तो कैसे अपना घर बना सकेगा कोई। बिल्कुल, अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डॉलर की मुसलसल बढ़ती कदर के बायस सरिये की कीमत में इजाफे से तमीराती शोबे का काम मुश्किल तरीन हो गया। और FPCCIA के नायब सदर आरिफ जेवा का कहना है कि 1 साल में तमीराती लागत 70% बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स पर काम बंद होना शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म के सस्ते घरों का प्रोजेक्ट भी इस कीमत पर नहीं बन सकता। स्टील की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। सिर्फ पिछले नवंबर से इस नवंबर तक का हम हिसाब करें तो सिर्फ 1 साल के अंदर जो है स्टील सेक्टर के अंदर 70,000 रुपए का, स्टील की प्राइस में 70,000 रुपए का इजाफा हुआ है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद में
प्रोजेक्ट्स बंद होना शुरू हो गए हैं, एंड यूजर और बिल्डर की जो है वो इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, क्योंकि बिल्डर तो अब जो है वो डिलीवर नहीं कर सकता है इस प्राइस के अंदर। आपने जो प्रोजेक्ट, प्राइम मिनिस्टर साहब, जो आपने हाउसिंग प्रोजेक्ट दिए हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की है और कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, वो भी खंडर बनेंगे, वो बन नहीं सकते। जो प्राइस उसमें तय की गई है, जो प्राइस उनको दी गई है, वो नहीं बना सकते उसमें। अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए। अहलिया सुहेल अख्तर के मुताबिक वो 1.5 साल से अलील थे। 1.5 साल कबल इनका बड़ी आंत का ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन वो ठीक नहीं हो सके। सुहेल असगर की नमाज जनाजा इतवार को नमाज असर के बाद बहरिया टाउन में कराची में अदा की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राहिल बेग। राहिल बेग, बताइएगा, अफसोसनाक खबर है ये। जी बिल्कुल, आज एक सुबह अफसोसनाक खबर सामने आई। पाकिस्तान टेलीविजन के लेजेंड अदाकार सुहेल असगर साहब हमें मौजूद नहीं है और सुहेल असगर साहब गुज़श्ता 30 साल से ज़ायद अरसे से इस फन अदाकारी से मुंसलिक थे। पाकिस्तान टेलीविजन के कई अवार्ड अपने नाम किए और उर्दू और पंजाबी ड्रामों में वो यकसा मकबूल थे। और जबकि ड्रामा ख्वाहिश में उनका एक सर्कस वाले का किरदार और डायलॉग दो धड़ वाला बच्चा खासा मकबूल रहा। और सुहेल असगर साहब की मौत की खबर के बाद शोबिज़ हलकों में बहुत ज्यादा अफसरदगी का इजहार किया जा रहा है। जबकि इसी हवाले से हमारी सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी साहिबा से बात हुई तो उन्होंने भी इनकी मौत को बड़ा नुकसान करार दिया और कहा कि जिस तरह से वो अच्छे फनकार थे, उससे कई अच्छे इंसान भी थे और उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इसी तरह से शोबिज़ हलकों में उनकी मौत का बहुत ज्यादा दुख किया जा रहा है, क्योंकि उनकी अहलिया के मुताबिक वो गुज़श्ता 1.5 साल से अलील थे, बड़ी आंत के आर्जे में मुब्तला थे, ऑपरेट भी हुआ मगर वो उनकी सेहत बेहतर ना हो सकी। आज सुबह हालत बिगड़ने पर वो अपने जहाने पानी से कूच कर गए और कल बाद नमाज असर बहरिया टाउन कराची में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ठीक है राहेल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अदाकार सुहेल असगर इंतकाल कर गए। इनकी अहलिया का कहना है कि 1.5 साल कबल इनका बड़ी आंत का ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हो सके। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। जी, कल नमाज असर के बाद बहरिया टाउन में, हाँ जी, प्रीसिंक्ट 10 है हमारा, प्रीसिंक्ट 10 P10 भी कह सकते हैं, और विला 458 रोड 5। जी, कल नमाज असर के बाद बहरिया टाउन में, हाँ जी, प्रीसिंक्ट 10 है हमारा, प्रीसिंक्ट 10 P10 भी कह सकते हैं, और विला 458 रोड 5। हमें ज्वाइन किया है अदाकार कवि साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बहुत अफसोसनाक खबर है, अदाकार सुहेल असगर जो है वो इंतकाल कर गए हैं। इंडस्ट्री में एक और बड़ा जो सितारा है वो अब हम में नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? रेडियो से लेकर टीवी तक वो एक बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत ही मिलनसार था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक अपने काम में यकता था और यही उसकी वजह शोहरत थी और उसकी गुफ्तगू, डायलॉग डिलीवरी और जबान जितना उसको उस पर कंट्रोल था, और ये सब रेडियो की वजह से था। और वो आगे बढ़ता रहा और बस से बीमार हुआ और इस साल असल में कुछ कहा नहीं जा रहा, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग, इतने अच्छे अच्छे लोग सब चले गए हैं इस दुनिया से। रोज दूसरे दिन कोई न कोई खबर सुनने को मिलती है। तो ये एक तरह से हमारे लिए दर्श भी है कि हम बहुत सालगिरह मनाते हैं और ये वो, तो सालगिरह वाले दिन भी ये रखना चाहिए याद। कभी किसी ने मुझसे कहा कि भाई आपकी सालगिरह भी, मैंने कहा पैदा तो सभी हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है जो ये होती है हमारे साथ। तो इसलिए जिंदगी गुजारने के लिए मेरे ख्याल है जितनी मेहनत, जितना जो है और जितना कुछ उसने अपनी फील्ड में किया और हम सब के लिए किया, वो याद रखने के काबिल है। बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आर्टिस्ट, बहुत ही खूबसूरत इंसान इस दुनिया से चला गया। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। कवि साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बुशरा अंसारी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक बहुत अफसोसनाक खबर है, क्या कहना चाहेंगी? सुहेल असगर इस दुनिया से अब चले गए हैं।
अब जिंदगी तो ऐसे ही नजर आ रही है कि बारी बारी सब बिछड़ रहे हैं, और ये सब हमारे वो रिश्ते हैं जो उनके तो नहीं है, लेकिन एक अरसा इनके साथ गुजरा, देखने वालों का भी और काम करने वालों का भी, और बहुत ही एक प्यारी सी शख्सियत थी, मोहब्बत से, हम्बल से इंसान थे, मोहब्बत करने वाले। मुख्तलिफ जगहों पर हम एक दूसरे के पास से गुजरते रहे, कहीं अवार्ड शोज में, कहीं किसी और जगह। बहुत एक अच्छे इंसान की वाइब्स उनसे आती थी और लोग उनके बारे में अच्छी बात ही किया करते थे। एक्टर तो वो जैसे थे, काम कमाल के काम कर गए, वो सबने देखे और उनको बड़ा सराहा भी। लेकिन बहरहाल जब भी कोई अपना ऐसे बिछड़ता है, जो बहुत मुसलसल लोग बिछड़ रहे हैं, तो जिंदगी का कुछ देखने का नज़रिया बदल गया अब हमारा। हर चीज लगता है कि ये तो हमें पता ही है कि हर चीज फानी है, सबने जाना है जो आए हैं, लेकिन यूं तेज तेज अब जल्दी जल्दी अपने जा रहे हैं, तो दिल को कुछ जैसे दिल कमजोर सा पड़ गया है। ठीक है बुशरा साहिबा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है बेरोज सब्जवारी ने। जी बेरोज सब्जवारी, बताइएगा पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक और सितारा जो है वो गुल हो गया है, सोहेल असगर साहब जो है वो अब हम में नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। गरीब रहमत बहुत जबरदस्त इंसान थे, बहुत अच्छे, बहुत मुनफरिद अदाकार थे। उनका जो स्टाइल था वो बहुत मुनफरिद था, सबसे अलग हटके था। हमारा बड़ा साथ रहा है। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह की मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। अफसोस ये है कि उनकी बीमारी में उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मुझे ये तो पता है कि वो बीमार थे काफी अरसे से, लेकिन बस दुख ये है कि मुलाकात नहीं हुई, इसके लिए कुछ कर नहीं सके। अल्लाह ताला गरीब रहमत करे। 1-1.5 महीने पहले मेरी फोन पे बात हुई थी उनसे, तो तबीयत खराब थी, उनका ऑपरेशन हुआ था बड़ी आंत का मेरे ख्याल से। तो उस वक्त मैंने फिर कहा था यार मैं आऊंगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से बहरिया टाउन में रह रहे थे। बेरोज सब्जवारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमें ज्वाइन किया है अदाकारा ज़ेबा बख्तियार ने। ज़ेबा बख्तियार, बताइएगा, बहुत अफसोसनाक खबर है ये कि सोहेल असगर अब हम में नहीं है, क्या कहेंगी इस बारे में? राजू, सोहेल साहब एक तो इतने बड़े फनकार थे, इतने मतलब एक टैलेंट पावर हाउस थे, उसके अलावा इतने वो प्यारे इंसान थे। क्योंकि मैं पहले से, मैं जब उनका पहला ड्रामा आया था तब से उनकी फैन थी, और फिर जब मेरी मुलाकात हुई और जान पहचान हुई, तो वो बहुत ही एक सेंसिटिव, इंटेलेक्चुअल, बहुत, बल्कि जहाँ पे भी मिलते थे तो हम बल्कि किसी फंक्शन में होते थे, साथ बैठते थे, कोई ना कोई डिस्कशन होती थी आर्ट पे, लिटरेचर पे, तो बड़ा मुझे दुख हुआ सुन के, बहुत दुख हुआ। मतलब वो उनमें एक कुदरती मिठास और स्वीटनेस थी, बहुत कर्टियस थे, मतलब बहुत धीमे थे। कभी मतलब मेरा नहीं ख्याल कि सोहेल असगर साहब की कभी ऊंची आवाज निकल सकती थी, वो इतने धीमे जेंटल इंसान थे। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद कबीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अदाकारा बुशरा अंसारी साहब ने भी हमें वक्त दिया है, और अदाकार बेरोज सब्जवारी और अदाकार ज़ेबा बख्तियार, आप सबका बहुत शुक्रिया। महकमा रेलवे की कारकर्दगी का पोल खुल गया। मुतादिद ट्रेनों की बोगियां अपनी मदद पूरी कर चुकी, मगर मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, इसके बावजूद इनकी देखभाल नहीं की जा सकी। इन्हें चलाया जा रहा है विदाउट ठीक किए। बोगियों में लगी सीटों और खिड़कियों को रस्सियों से बांधकर चलाया जा रहा है। मजीद जानते हैं, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद है। जी आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, ये महकमा रेलवे की कारकर्दगी है जिसका कि पोल खुल गया है। ट्रेनों की मेंटेनेंस तकरीबन ना होने के बराबर है, और जो बोगियां चलाई जा रही हैं वो तकरीबन अपनी मुद्दत जो है मुकम्मल कर चुकी हैं। इंतहाई खस्ता हाल बोगियां हैं। सीटों और खिड़कियों की बात करें तो रस्सियों से बांधा गया है। खुदा न खास्ता कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ट्रेन तेज रफ्तार चलने की सूरत में या तो वो खिड़की भी गिर सकती है, सीट जो है वो भी गिर सकती है। इसके अलावा ट्रेनों के अंदर जो इलेक्ट्रिक का सिस्टम है वो भी इंतहाई नाकस है। कहीं बल्ब गायब है, कहीं पर पंखे मौजूद है लेकिन वो चलते नहीं है। और जहाँ सर्किट लगाया गया है इसका, ट्रेनों को जो लाइट की सप्लाई होती है बोगियों को, वो भी अगर देखें तो उसके सामने बजाय उसको पैक करने के या दरवाजा लगाने के, उनको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया गया है। कोई बच्चा खुदा ना खास्ता हाथ लगाए तो बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। और अहम बात जो सामने आई है वो ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट जब से इन्होंने रेलवे को टेक ओवर किया है, रेलवे के इनके मिनिस्टर हैं, उस वक्त से अब तक मेंटेनेंस। बहुत शुक्रिया, आप हमें ट्रेनों की हालत एजार से आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया।